हमारी तरफ देखो वीरेंद्र, देखो हमारी तरफ। इसे दूर हटाओ वीरेंद्र। वीरेंद्र, वीरेंद्र, राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, राजकुमारी, ये बेहोश कैसे हो गई? राजकुमारी बेहोश कैसे हो सकती है? युवराज कहाँ है? सैनिकों! राजकुमारी जी, ये कहाँ लेकर आई हैं आप मुझे? एक ऐसी दुनिया में जो सपनों से भी ज्यादा सुंदर है। देखिए इन नजारों को, है ना कितने सुंदर? आपकी खूबसूरती के सामने ये सारे नजारे फीके हैं। हमारी नजर सिर्फ आपको देख रही है। ये मेरी सम्मोहन विद्या का असर है वीरेंद्र। अब तुम्हें चंद्रकांता नहीं, सिर्फ मैं दिखाई दूंगी। इसे दूर हटाओ वीरेंद्र। वीरेंद्र, राजकुमारी जी, अब ठीक तो है ना? वीरेंद्र की जान खतरे में है। वो मेहंदी वाली उसे ले गई है। मेहंदी वाली? मेहंदी वाली? हाँ, वो कोई मामूली औरत नहीं, वो एक मायावी औरत है। उसने हमारे सामने वीरेंद्र को वशीभूत किया और बार बार कह रही थी कि वो उसे हमसे छीन लेगी। वो युवराज को भाले की गई होगी। क्रूर सिंह, हंसते क्यों हो कमबख्त? ये हम कहां आ गए? कहां पर हैं हम तुम? अलता, ये हमारे हाथों में ये सब। वल्लाह, ये क्या वेशभूषा है? ये सब क्या है कमबख्तों पर? हम तुमसे पूछ रहे हैं कमबख्त कि ये सब क्या देखें? तेज सिंह, तुम यहां कैसे कमबख्त? और ये सब क्या है? हम पूछते हैं ये सब क्या है कमबख्तों? क्या हम जानना चाहते हैं क्रूर सिंह, उस मेहंदी वाली औरत की असलियत क्या है और किस मकसद से उसने हमारे युवराज का अपहरण किया है, हमारे युवराज को अगवा किया है? कौन सी औरत? कौन नाचने वाली कमबख्त? हमें कुछ नहीं पता, तुम क्या बात कर रहे हो? हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो क्रूर सिंह। क्या करोगे तुम और कौन से सब्र की बात करते हो? क्या हम हैं कहां? हमें कुछ याद नहीं है। हम क्षमा चाहते हैं। हमने जैसे तुमसे बात की। बोरी लेकर आओ, चूहों से भरी हुई। चूहों से भरी हुई बोरी? तेज सिंह, ये क्या कर रहे हो तुम? हुजूर को ये लोग मारने वाले हैं, साथ में हमें भी। तुम कुछ बताना चाहते हो या तुम्हारी याददाश्त भी चले गई? हुजूर, अल्लाह कसम, इसकी कसम, सबकी कसम, हुजूर हमें हमेशा की तरह कुछ नहीं पता। देखा? हाँ, हम तो हुजूर का साथ देने आए थे। हमें पर ये जरूर पता है कि इनकी याददाश्त तो वापस कैसे आ सकती है। कमबख्तों, तुम हमारी तरफ हो कि इस तेज सिंह की तरफ? है? हम पूरे अपने होश और हवास में हैं, समझे? कमबख्त कहीं के।
उस मेहंदी वाली औरत की असलियत जानना चाहते हैं। मेहंदी वाली? कमबख्त, तो मेहंदी वाली कौन थी? वो मेहंदी वाली। क्रूर सिंह, हम असलियत जानना चाहते हैं, असलियत। यादाश्त तो हमारी वापस आई है, पर पूरी तरह से नहीं। क्या करें? आसमान में फूल और जमीन पे बादल, ये कैसी दुनिया है? ये कौन सी जगह है? ये हमारे सपनों की दुनिया है वीरेंद्र। यहाँ तुम और मैं एक साथ अपनी सारी जिंदगी बसर करेंगे। तुम देखना, हम यहीं से सारी दुनिया पे राज करेंगे। सारी दुनिया पे राज? हाँ, तुम्हारे जैसा बलिष्ठ योद्धा और मेरे जैसी बुद्धि वाली लड़की अगर साथ मिल जाए तो क्या नहीं कर सकते। तुम देखना, कल सारी दुनिया तुम्हारे कदमों में झुक जाएगी। कल? बस आज रात का इंतजार है। आज रात ऐसा क्या होना है? कुछ ऐसा जो तुम कभी नहीं भूल पाओगे। हमारे इंतजार करने से वीरेंद्र का पता नहीं चलेगा। पता नहीं वो किस मकसद से वो उसे यहाँ से ले गई है। कांता, ये हम क्या सुन रहे हैं? कहाँ है हमारा बेटा? इसे दूर हटाओ वीरेंद्र। क्रूर सिंह जरूर इस मायावी औरत के साथ मिला हुआ है। जान ले लेंगे हम उसकी। महाराज, तेज सिंह ने पूछना शुरू कर दिया है। कुछ ना कुछ सुराग जल्दी मिल जाएगा। छोड़ दीजिए, ये चूहे बहुत ही निहायती कमीने और भूखे हैं। हमारे पैर खत्म हो जाएंगे, हड्डियां रह जाएंगी। छोड़ दीजिए हुजूर। पहले हम उस औरत की असलियत जानना चाहते हैं, अपने युवराज के बारे में जानना चाहते हैं। उसके बाद ही तुम इस बोरी से बाहर निकलोगे। बता दो ना। हम बताएंगे, हम बताएंगे सब कुछ। हमें छोड़ दीजिए। हाँ, सौंदर्य नाम की एक महिला है, वो हर किसी को वशीभूत कर सकती है। अपनी आंखों में देखकर उसे शिवदत्त ने भेजा था। बोल दीजिए, हम सब बताएंगे ताकि वो वीरेंद्र सिंह को चुनार कर ले जा सके। सौंदर्य में भ्रम पैदा करने की अद्भुत शक्ति है। वो ऐसी दुनिया रच सकती है जिसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं होगा। और हमारा यकीन मानिए, हमें नहीं पता कि युवराज कहाँ है ना? सैनिकों, हम चुनारगढ़ जा रहे हैं युवराज को लाने के लिए। हमारे पीछे से इन पर नजर रखना। तेज सिंह जी, हम कोई राय देने लायक बच्चे नहीं हैं, पर हम इतना ही कहना चाहते हैं कि आप वहां ना जाएं तो बेहतर ही रहेगा। सलाह के लिए शुक्रिया। शुक्रिया। हम युवराज को चुनारगढ़ से लेके आते हैं, फिर युवराज खुद तुम्हें मृत्युदंड की सजा सुनाएंगे। मृत्युदंड? ये क्या? तेज सिंह, कमबख्त, सब कुछ हमारे मुंह से निकलवाना चाहता है और मृत्युदंड इसे तो हम बताएंगे। सौंदर्य को शिवदत्त ने भेजा था ताकि वो युवराज को चुनारगढ़ ले जा सके। तेज सिंह, चुनारगढ़ पर आक्रमण करने की तैयारी करो। नहीं महाराज, हमला करने से युवराज की जान को खतरा हो सकता है। युवराज को बचाने के लिए हमें कोई और तरकीब लगानी होगी। आप कहना क्या चाह रहे हैं तेज सिंह? महारानी, छल से ही छल को जीता जाता है।
जिस प्रकार सौंदर्य ने छल से युवराज को वशीभूत किया, उसी प्रकार हम भी उसी छल से युवराज को वापस लेकर आएंगे। तुम्हारा निर्णय बिल्कुल सही है तेज सिंह, लेकिन ध्यान रहे कि चुनारगढ़ के जर्रे जर्रे में फरेब है। चलने की तैयारी कीजिए तेज सिंह। आप कहाँ जा रही हैं चंद्रकांता? पिताजी, हमें भी तेज सिंह के साथ जाना होगा। राजकुमारी, ये वक्त भावनाओं में बहने का नहीं है। हम भावनाओं में नहीं बह रहे, वो कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए। चलिए। चंद्रकांता, पहले से ही हमारा बेटा हमसे दूर है, अब हम अपनी बेटी को भी अपनी आंखों से दूर नहीं कर सकते। हमें जाने दीजिए। अगर वीरेंद्र हैं तो हम हैं, अगर वो नहीं तो हम कुछ भी नहीं। हम उसे लेकर ही लौटेंगे, आप चिंता मत कीजिए। देखिए राजकुमारी, वहां खतरा हो सकता है। खतरे में तो वीरेंद्र भी है, और हम यहाँ चुपचाप बैठे रहे? नहीं, लानत है हमारे प्यार पर अगर ऐसा हो तो। आप चलने की तैयारी कीजिए, हम आते हैं। सौभाग्यवती भव, वचन दो कि तुम दोनों सही सलामत वापस आओगे। इसे मैं दिख नहीं रहा हूं क्या? ये सिर्फ उसी को देख सकता है जिसे मैं चाहूंगी, और फिलहाल मैं ये नहीं चाहती कि ये मेरे अलावा किसी और को देखे। वाह, देखा वीरेंद्र तुमने मेरी ताकत को? क्या हाल बना दिया है मैंने तुम्हारा। अरे अब तो तुम वही करोगे जो मैं तुम्हें कराऊंगा, और अब मैं वो सब हासिल करूंगा तिलिस्म के अंदर है। और कमाल का काम क्या है तुमने? बोलो, कितनी दौलत चाहिए तुम्हें? मुझे दौलत नहीं, वीरेंद्र चाहिए, सिर्फ एक रात के लिए। वाह, क्या इनाम मांगा है तुमने? हाँ, अरे इससे बड़ी सजा तो इसके लिए हो ही नहीं सकती। बहुत गुरूर है इसे और चंद्रकांता को अपने प्यार पर। आज वो गुरूर टूटेगा, मिट्टी में मिल जाएगा। जब इसे पता चलेगा इसने चंद्रकांता को धोखा दिया है तुम्हारे साथ रात बिताकर। जाओ, दी तुम्हें एक रात। मैं चाहती तो इसे यहाँ लाते ही नहीं ना शिवदत्त, लेकिन फिर तुम मुझे ढूंढने में दिन रात एक कर देते, और फिर मैं वो ना कर पाती जो मैं करने जा रही हूँ। राजकुमारी जी, हम चुनारगढ़ के बहुत करीब हैं। हम तो अपनी अयारी के दम पे अंदर चले जाएंगे। राजकुमारी जी, तुम चिंता मत करो, उनके लिए मैंने कुछ सोच रखा है। जल्दी करो तेज सिंह, हमारे पास वक्त बहुत कम है। चलिए आ जाओ। देखिए, कैसी लगी आपको हमारी दुनिया? बहुत खूबसूरत।
जहां देखते हैं आप ही को पाते हैं, फिर चाहे हमारी आंखें खुली हो या बंद हो। आपने तो हमारी सारी दुनिया बदल दी, और अगर आप चाहें तो हम दोनों मिलके सारी दुनिया पे राज कर सकते हैं, सबको अपना गुलाम बना सकते हैं। कैसे? प्यार से। आज आपके और हमारे बीच का हर फासला मिट जाए। अगर हमारा प्यार एक हो गया ना, तो हम सारी दुनिया पे राज कर सकते हैं। आपको सौंदर्य की बात माननी ही नहीं चाहिए थी। अरे इतना हक तो बनता है उसका। हक? कैसा हक? हक उनका बनता है जिनके इरादे नेक हो। आपको कोई अंदाजा नहीं उसने आपसे क्या मांग लिया है। वो वीरेंद्र के साथ एक रात गुजारना चाहती है ताकि उसकी शक्तियां अर्जित कर सके। हम सच कह रहे हैं, वो तिलिस्म का दरवाजा खोलना चाहती है, उसके लिए उसे वीरेंद्र की शक्तियों की जरूरत पड़ेगी। अरे अब ये मुमकिन ही नहीं, क्योंकि वीरेंद्र के पास अब कोई शक्ति बची ही नहीं श्यामला। आप एक बात भूल रहे हैं, वीरेंद्र को सम्मोहित किया गया है, उसकी शक्तियां कहीं नहीं गई हैं। आज भी तिलिस्म का दरवाजा खोलने के लिए जो शक्तियां चाहिए सिर्फ वीरेंद्र के पास हैं। आप जैसे मुझसे मेरी शक्तियां अर्जित करते हैं, उसी तरह सौंदर्य वीरेंद्र से वो शक्तियां प्राप्त करने की कोशिश कर रही है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है आपका सपना सपना ही रह जाएगा। जब तुम्हें ये पता ही था तो तुम सौंदर्य को लेकर ही क्यों आई? हमने सौंदर्य को इसलिए बुलाया था कि वो वीरेंद्र को यहाँ पे ला सके। आपने तो उसे भेंट स्वरूप दे दिया वीरेंद्र को। तो तुम हम पर इल्जाम लगा रही हो। देखिए, हमें तुरंत उसे रोकना होगा। चलिए। चलिए। शिवदत्त, आप दोनों पर तो शक नहीं करेगा, पर हम कैसे जाएं? अब आप हमारी नई अय्यारा हैं। चलें? तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम वीरेंद्र को हासिल कर लोगी, उसकी शक्तियां हासिल कर लोगी? तुम तो मेरी बहन हो ना, मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं रखी थी। यकीन था कि तुम हमें धोखा कभी नहीं दोगी। अगर ये हमें धोखा दे सकती है तो इसे सजा देने का हक भी हम रखते हैं। वीरेंद्र, मार दो इसे। सौंदर्य, रोको उन्हें, पति है वो हमारे। सौंदर्य, रोको उन्हें। रुको वीरेंद्र।
ये ऐसे भाग क्यों रहे हैं? लगता है सौंदर्य ने इन दोनों को भी धोखा दिया है। अपने माया जाल में फंसाकर वो कहीं भाग गई है। अब हम वीरेंद्र को कैसे ढूंढेंगे? आप चिंता ना करें, मैं अभी उसका माया जाल तोड़ता हूँ। क्रोर सिंह, तुम यहाँ? जी हुजूर। क्रोर सिंह, तुमने वीरेंद्र और सौंदर्य को कहीं देखा है क्या? नहीं हुजूर। लगता है वो लड़की उस वीरेंद्र को लेकर यहाँ से चली गई है। ये सब तुम्हारी बहन की वजह से हुआ है, उसने सब बर्बाद कर दिया। मैं उसे उसके इरादे में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी, मेरा वचन है। ये कौन है? ये हमारी नई अय्यारा है। अरे इन सब बातों में अपना समय बर्बाद मत करो, ढूंढो उसे। सौंदर्या, तुम जहां कहीं भी होगी, तुम्हें खोज लाऊंगा मैं।